सो हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक हिस्ट्री सेंटर में स्वागत है। तो बेसिकली हमारा जो चल रहा था इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर्स चल रहे थे, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी का जो 6 पार्ट था उसके लगभग 6 पार्ट आ चुके हैं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा होगा तो देन आप इस चीज़ को देखिए, ठीक है। फर्स्टली आप उसको देखिए, क्यों? क्योंकि आज का जो हमारा बेसिकली वो हमारा है पार्ट 7, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको 6 पार्ट में आपको कुछ बताया था कि जो निजीकरण क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ठीक है। और दूसरा फिर हमने देखा कि नवरत्न क्या होते हैं, ठीक है, और महारत्न क्या होते हैं, और फिर मिनी रत्न, उनके बारे में हमने टॉपिक्स को देखा था। तो आज बेसिकली हमारा जो निजीकरण का होगा लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला पार्ट होगा हमारा वो वैश्वीकरण है। क्यों? क्योंकि हमने जो पढ़ रहे थे कि हमें पता है कि 1991 में बेसिकली जो एलपीजी नीति थी उसके 3 पिलर थे, ठीक है। कौन कौन सा? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसमें बेसिकली देखेंगे क्या है कि निजीकरण के लाभ और निजीकरण की हानि। तो सिंपल से देखो, जैसे कि हमें पता था कि निजीकरण का मतलब क्या होता है। तो निजीकरण का सीधा सा मतलब ये था कि सरकार द्वारा, ठीक है, अपने कुछ सार्वजनिक उद्यमों को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे देना क्या कहलाता था? निजीकरण, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि अगर जब इकोनॉमी में मतलब जब एलपीजी मतलब जो प्राइवेटाइजेशन किया गया था, ठीक है, तो उससे हमारी इकोनॉमी को क्या बेनिफिट्स होते और क्या नुकसान होते। तो पहला जो हमें देखना है कि निजीकरण के लाभ, मतलब निजीकरण से हमारे को क्या बेनिफिट्स हुए, क्या लाभ मिले थे। तो पहला जो लाभ है आर्थिक समृद्धि एवं विकास, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब कहता है कि पहले अगर हमने 1991 से पहले देखा जाएगा तो कहीं ना कि हमारी इकोनॉमी में जो पूरा का पूरा जो प्रभुत्व था या फिर पूरा पूरा जो कैप्चर था वो किसने? गवर्नमेंट सेक्टर ने किया था। तो जब हमने 1991 के दौरान जब निजीकरण किया तो निजीकरण का मतलब क्या हो कि हमने अब अपनी इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर को भी पार्टनरशिप में बुला लिया था। तो पार्टनरशिप आने के परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि जो निजी क्षेत्र थे, ठीक है, उनके द्वारा क्या हुआ कि नई नई कंपनियां लगाई गई, ठीक है, नई नई इंडस्ट्री स्थापित की गई, ठीक है, और नए नए क्षेत्रों में क्या रोजगार का सृजन किया गया। जब रोजगार का सृजन हुआ तो इससे हमें क्या फायदा हुआ कि हमारी जो आर्थिक समृद्धि और विकास की प्रक्रिया क्या हुई? तीव्र हो गई। तो हम कह सकते हैं कि निजीकरण के माध्यम से क्या हमें फायदा हुआ था कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो क्या हो गई? बढ़ गई। दूसरा क्या है? उत्पादन के स्तर में वृद्धि। अब सिंपल सा मतलब पहले कहाँ गवर्नमेंट सेक्टर काम करती है, लेकिन अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करे प्लस में प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट जो सेक्टर होगा वो ज्यादा कैपेसिटी के साथ क्या काम कर रहा था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो प्रोडक्शन लेवल था वो क्या होता लगातार बढ़ते रहा, ठीक है। और प्रोडक्शन लेवल के बढ़ने के परिणाम स्वरूप हमारी जो जीडीपी थी वो भी क्या हुई थी? बढ़ रही थी, ठीक है। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है कह रहे कि विनिवेश एवं प्रतियोगिता का प्रोत्साहन, ठीक है। विनिवेश का मतलब क्या होता है समझना ध्यान से। क्यों? क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन एक नंबर में पूछा सकता है कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब सिंपल क्या होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर है, अगर वो किसी सेक्टर को हैंडल कर रही है, ठीक है, अगर उसके बावजूद मान लेते हैं उसमें किसी प्राइवेट सेक्टर को बुलाती है, तो बुलाने का मतलब क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर द्वारा उस क्षेत्र में क्या इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो उसी को कहते हैं विनिवेश। तो कहने का मतलब क्या था कि जो निजीकरण था, निजीकरण से जो हमें सबसे जो बेस्ट जो कह सकते हैं रिजल्ट ये मिला कि कहने की विनिवेश और कंपटीशन जैसी चीजों को क्या हुआ? प्रोत्साहन। मतलब अब प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच में क्या हुआ कि कंपटीशन होने लगा। और जब प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच में कोई कंपटीशन होता है तो कहने की दोनों सेक्टर क्या होते हैं? काफी अच्छे से क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं, मतलब कार्य करते हैं। और लास्ट क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन। बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब जो एमएनसी होती है, जो बाहर की कंपनी, ठीक है। जैसे कि आज आपने देखा होगा इंडिया में, ठीक है, इंडिया में जैसे कि मैकडॉनल्ड्स हो गया, डोमिनोज हो गया, ठीक है, डोमिनोज हो गया, या फिर और भी बहुत सारी जो कंपनी वगैरह है वो कहने की विदेश मतलब बाहर से, मतलब ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये फॉरेनर कंपनियां होती है और आज जाके भारत की इकोनॉमी में इनका कहने की कोई योगदान है। तो इससे हमें निजीकरण से क्या बेनिफिट मिल रहा है? तो निजीकरण से हम कह सकते हैं इससे क्या होगा कि जो बाहर की जो विदेशी कंपनियां हैं उनके द्वारा कहने की वो क्या होगा हमारी इकोनॉमी में आना शुरू हो गई है। तो ये हमारे बेसिकली क्या है? निजीकरण के लाभ। और देन हम देखेंगे निजीकरण की हानियां क्या होती है। हानि का मतलब क्या होता है? नुकसान। मतलब कि अगर हमारी इकोनॉमी में निजीकरण किया गया था, ठीक है, तो निजीकरण से कुछ हमें क्या नुकसान भी मिले, ठीक है, नुकसान भी देखने को मिले। और वो नुकसान क्या थे देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? सामाजिक न्याय एवं कल्याण की उपेक्षा। सिंपल से देखो, निजीकरण का मतलब कि कोई व्यक्ति है, कोई कंपनी अगर वो पैसा लगा रही है तो पैसा लगाएगी बेनिफिट को प्रायोरिटी देके, ठीक है। सिंपल सा मतलब क्या होता है कि अब देखो जब इकोनॉमी में निजीकरण कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को बुलाया गया, तो हमें भी इतना पता है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका मेन मोटिव क्या होता है कि उसको लाभ जनरेट मतलब प्रॉफिट जनरेट करना। तो कहने की जो हमारे सामाजिक कल्याण फिर न्याय जैसी चीजें थी उसकी क्या उपेक्षा की गई। उपेक्षा का मतलब क्या होगा? उसको नजरअंदाज किया गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था? सीमित क्षेत्रों का प्रभुत्व, ठीक है।
प्रभुत्व का मतलब क्या है कि कैप्चर्ड, मतलब कि अब हमारी इकोनॉमी में क्या हुआ कि गवर्नमेंट सेक्टर धीरे धीरे कम प्रभावशाली होती, प्लस जो प्राइवेट सेक्टर हो, जो प्राइवेट सेक्टर में जो बेसिकली कुछ बड़े थे, ठीक है, तो उनका कहने की क्या होगा, हमारे देश की इकोनॉमी पर उनका प्रभुत्व क्या होगा, लगातार बढ़ने लगा। और तीसरा पॉइंट क्या है, लाभ के उद्देश्यों को प्राथमिकता। सिंपल सी बात है कि जब निजीकरण किया गया था तो निजीकरण करने का सिंपल सा मीनिंग ये थी कि प्राइवेट सेक्टर को पार्टनरशिप में डालना, और जो प्राइवेट सेक्टर था वो जो पार्टनरशिप में आया था, वो पार्टनरशिप में आया था किस चीज को देख के, वो प्रॉफिट को देख के, मतलब उसका जो मेन पर्पस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, प्रॉफिट को। और उसके बाद अगर बाई चांस होता है कि वो जाके क्या होता है कि सोशल वेलफेयर वगैरह पे काम करते, लेकिन फर्स्ट जो प्रायोरिटी है किसको, प्रॉफिट को लेकर दी। लास्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, लाभकृत वस्तुओं का उत्पादन करना। ये लाभकृत वस्तुओं क्या होती है, लाभकृत वस्तुओं का मतलब क्या होता है कि ऐसे गुड्स, ठीक है, जो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को क्या करे, ज्यादा से ज्यादा क्या करे, प्रॉफिट जनरेट कर सके, ठीक है। तो कहने के जो प्राइवेट सेक्टर था, जो निजी क्षेत्र का विकास हो रहा था, तो उनका मेन मोटिव था कि वो उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे थे जिससे क्या हो कि उनको ज्यादा से ज्यादा क्या बेनिफिट मिल रहा था। तो कहने के इससे हमें खाने कह सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर था वो क्या होता है कि जो सोशल वेलफेयर की चीजें होती थी उस पर कम, मतलब उसका प्रोडक्शन कम कर रहा था, और जो प्रॉफिट की थी उसका प्रोडक्शन क्या कर रहा था, ज्यादा। तो ये बेसिकली हमारे कुछ क्या थे, कुछ हमारे हानियां थे, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में लगभग 7 पार्ट में क्या होता है कि जो निजीकरण का टॉपिक फिनिश हो रहा है, ठीक है। जो हमारा पार्ट 8 होगा उसमें हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।